नमस्ते मित्रों। पिछले वीडियो में मैंने आपको मूलाधार चक्र के बारे में बताया था। जो मूलाधार चक्र है उसका तत्व है पृथ्वी और पृथ्वी का रंग है पीला। इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो तत्व है वो पृथ्वी, उसका रंग है पीला और उसके चारों ओर लाल कलर का घेरा है। तो पृथ्वी का रंग है पीला, लेकिन मूलाधार चक्र का जो रंग है वो लाल है। और जब तत्व पृथ्वी है तो जाहिर सी बात है, अगर आप मूलाधार चक्र को सिद्ध कर लेते हैं, मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, तो जो पृथ्वी तत्व की विशेषताएं हैं जैसे क्षमा, गंभीरता, उत्पादन, स्थिरता, वैभव, मजबूती, संजीदगी, भारीपन, व्यक्तियों तथा पदार्थों की आंतरिक स्थिति को समझना, ये सारे जो पृथ्वी तत्व के जो विशेषताएं हैं वो सब आप में विद्यमान हो जाएंगी, समाहित हो जाएंगी। आपका शरीर उज्जवल कांति वाला होगा। और जब आप इस तत्व को जागृत करेंगे तो आपके अंदर कुछ सद्गुण भी आएंगे, जैसे आप अच्छे वक्ता बन जाएंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, सर्व विद्या विनोदी बनेंगे, आरोग्य, आनंद, चित्त, काव्य और लेखन का सामर्थ्य आप में आएगा। लेकिन अगर यह चक्र कमज़ोर है तो आप में दुर्बलता, अविद्या, चरित्रहीनता, असंतोष, अहंकार और आपका चित्त अशांत होगा। यानी ये सारे दुर्गुण आप में आएंगे ही आएंगे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हम देखते हैं एक वज्रा नाड़ी है। वज्रा नाड़ी जो है वो निकलती है इससे। ये भगवान शिव और माता पार्वती दोनों से संबंधित है। और जो यह है ये रुद्र शक्ति है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान व्यक्ति के शरीर में लिंग से थोड़ा सा ऊपर होता है और मणिपुर चक्र के नीचे। इसके स्वामी बृहस्पति हैं। इसकी राशि धनु और मीन है। बृहस्पति संतान कारक ग्रह है, इसलिए संतान की उत्पत्ति में इस चक्र की विशेष भूमिका रहती है। यदि कोई व्यक्ति बृहस्पति ग्रह या धनु मीन राशि से पीड़ित है तो उसे इस चक्र संबंधी समस्याएं होती हैं। इस चक्र के अधिष्ठान देवता भगवान विष्णु हैं। ठीक। अब इस चक्र का जो तत्व है वो जल तत्व है। जल तत्व है जिसका कलर है सफ़ेद। ठीक। और इस तत्व का जो गुण है, यानी जो जल तत्व है उसका गुण है शांति, रसिकता, कोमलता, शीघ्र प्रभावित होना, तृप्ति, शीतलता, सुंदरता, वृद्धि, प्रेम, अपने शारीरिक तथा मानसिक क्षेत्र में असंतुलित किसी गुण दोष को संतुलित करना, भूख प्यास मिटाती है तथा सहन शक्ति उत्पन्न होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके अंदर यह जो स्वाधिष्ठान चक्र है अगर आपका जागृत होता है तो जाहिर सी बात है आपके अंदर जल तत्व की सिद्धि हो जाएगी। और इसके कुछ सद्गुण भी हैं, जैसे अहंकार आदि विकारों को नाश करने से जो हमें हमारे शरीर में मतलब रचना शक्ति बढ़ती है, हमारे शरीर में बलिष्ठता, उत्साह बढ़ता है, हमारी जो गति होती है वो थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, अहंकार आदि विकारों का नाश होता है। लेकिन अगर यह चक्र आपका अगर कमज़ोर है तो जाहिर सी बात है कुछ अवगुण आपके शरीर में विद्यमान होंगे जो आपको दिखाई दे सकते हैं, आसानी से आप समझ सकते हैं। आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास, लोभ, मोह, अहंकार, क्रूरता और गर्व, ये आप में सारे अवगुण आ जाएंगे। तो अगर आपको इस चक्र से संबंधित या इस
वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।